9 मई में मुलव्विस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजिमान को सजाएं सुनाई हैं। सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल, मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई हैं। 9 मई में मुलव्विस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजिमान को सजाएं सुनाई हैं। सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल, मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई हैं। सजा पाने वाले मुलजिमान को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए हैं। ISPR की जानिब से एलामिया जारी किया गया जिसमें बताया गया कि 9 मई में मुलव्विस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। लईक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। लईक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल सानिया, 9 मई में मुलव्विस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। नफरत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाए गए सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाद की तनसीबात बशमूल शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती की गई। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। 9 मई के वाक़यात वाज़ेह तौर पर जोर देते हैं कि किसी भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस यौम स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। मुलव्विस मुलज़मान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए हैं, जहां मुनासिब कानूनी कार्रवाई के लिए इन मुकदमात का ट्रायल जारी है। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आईनी बेंच में ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का जो हुक्म सादर किया, वो मुकदमात जो सुप्रीम कोर्ट के साबिका हुक्म की वजह से इल्तवा के शिकार थे, उनके हवाले से मुख्तलिफ जो ऐलानात कर दिए गए हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजिमान को सजाएं सुनाई हैं। ये सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई हैं। सजा पाने वाले मुलजिमान के कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हुकूक भी फराहम किए गए हैं। जिन 25 मुलजिमान की तफसीलात सामने आई हैं, उनमें जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस जान मोहम्मद खान वल्द तूर खान को 10 साल कैद व मुशक्कत, जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस मोहम्मद इमरान महबूब वल्द महबूब अहमद को 10 साल कैद व मुशक्कत, GHQ हमले में मुलव्विस राजा मोहम्मद एहसान को 10 साल कैद व मुशक्कत, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस रहमतुल्लाह को 10 साल कैद व मुशक्कत, जबकि PAF बेस मियांवाली हमले में मुलव्विस अनवर खान को भी 10 साल कैद व मुशक्कत सुनाई गई है। बन्नू कैंट हमले में मुलव्विस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल, चकदरा किला हमले में मुलव्विस दाऊद खान को 7 साल, जिनाह हाउस में हमले में मुलव्विस फहीम हैदर को 6 साल, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस जाहिद खान को 4 साल, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस यासिर नवाज को 2 साल, जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस अब्दुल हादी को 10 साल, जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस अली शान को 10 साल, जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस दाऊद खान को 10 साल, GHQ हमले में मुलव्विस उमर फारूक को 10 साल, PAF बेस मियांवाली हमले में मुलव्विस बाबर जमाल को भी 10 साल, जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस मोहम्मद हाशिर खान को 6 साल कैद व मुशक्कत सुनाई गई है। इसी तरह जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस मोहम्मद आशिक खान को 4 साल, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस खुरम शहजाद को 3 साल, जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस मोहम्मद बिलावल को 2 साल, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस सईद आलिम वल्द मुआजुल्लाह खान को 2 साल, ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलव्विस लईक अहमद वल्द मंजूर अहमद को 2 साल, जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस अली इफ्तिखार वल्द इफ्तिखार अहमद को 10 साल कैद व मुशक्कत सुनाई गई है। इसी तरह जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस ज़ियाउर रहमान को 10 साल, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस अदनान अहमद को 10 साल और पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस शाकिरुल्लाह को 10 साल कैद व मुशक्कत सुनाई गई है। दीगर मुलज़मान की सजाओं का ऐलान भी उनके कानूनी अमल मुकम्मल करते ही जारी कर दिया जाएगा। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संग मील है। ये करार दिया गया है कि 9 मई की सजाएं उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो चंद मुफाद परस्तों के हाथ इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठे का प्रोपेगेंडे का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तंबीह भी हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में ना लें। मुतअद्दिद मुलज़मान के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमात ज़ेर समाअत हैं और अगर देखा जाए तो सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। ये एलामिया भी जारी किया गया और साथ ही ये कहा गया है कि 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा।
9 مئی پر کیے جانے والے انصاف نفرت تقسیم اور بے بنیاد پروپیگنڈے کی نفی کرتا ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق تمام سزا یافتہ مجرموں کے پاس اپیل اور دیگر قانونی چارہ جوئی کا حق بھی حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، لائک ہمارے ساتھ